बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल में नकी चांद। दोस्तों, पाकिस्तान में मोबाइल सनत हो, इलेक्ट्रॉनिक सनत हो या कोई और फील्ड हो, उसमें एक अजीब सिस्टम चलता है। वो ये है कि दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी कि एक कोई कंपनी अपनी ब्रांड रिलीज़ करती है या नहीं करती, उसके पास कोई नाम अच्छा लगता है, वो नाम उठा के दुनिया के किसी मुल्क में भी रजिस्टर करा लेते हैं और वहाँ पर अपने मामलात को लेकर साथ चलते हैं। कुछ ब्रांड, जैसे मिसाल के तौर पे एप्पल है, वो वर्ल्ड वाइड रजिस्टर है पूरी दुनिया में। आप पूरी दुनिया के लिए वो रजिस्टर हुआ है। एप्पल को आप अगर उसके 2 नंबर नाम के साथ बेचेंगे तो वो कानूनन दुबई समेत बहुत सारे ममालिक में जुर्म है। लेकिन वो अगर आप अपने नाम से बेचते हैं और उसको लेके चलते हैं तो वो पायरेसी में नहीं आ सकता। उसकी वजह नाम आपने एप्पल का नहीं इस्तेमाल किया, अपना इस्तेमाल किया है। तो हर एक ब्रांड, हर एक मामलात अपने अपने हैं। ये आजकल जो मुझे जैसे छोटे आदमी को इत्तला मिल रही है वो ये है, ये सिलसिला दोबारा शुरू होने जा रहा है और उसमें कि हम एक दूसरे के डिज़ाइन या एक दूसरे के नंबर्स जो है वो मोबाइल फ़ोन में देख रहे हैं मुख्तलिफ़ जगहों पर। जब वो अपने अपने पत्ते शो करते हैं, मतलब डिस्प्ले करते हैं या उसकी तशरीह मुहिम चलाते हैं व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पे, तो वो नज़र आते हैं हम एक दूसरे के नाम से मुशाबत वाले। बहुत सारे जो दोस्त हैं हमारे, उन्होंने एक दूसरे की कॉपी बना के अपने नाम से भी चलाई है। ये सिलसिला काफ़ी अरसे से चल रहा है। इस सिलसिले में जो मुझ जैसे जो इस फील्ड से तकरीबन 38 साल से वाबस्तगी इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड से है और एज ए डीलर में काम कर रहा हूँ, तो मैं जब ये देखता हूँ कि बहुत एक टाइम में ऐसा भी हुआ कि मुख्तलिफ़ ब्रांड के एक मारूफ शख्सियत जो है वो कई ब्रांड को या कई नामों को अपने पास रजिस्टर करके रखते थे और यानी उस इदारे में, और अगर कोई उस ब्रांड को लाता था या उस नाम को इस्तेमाल करता था तो ये लीगल नोटिस देते थे। और ऐसे ही एक वाक़या मुझे याद आ गया कि एक इंडियन ब्रांड थी और वो दुनिया में चलती थी। वो जब इस नाचीज़ को पता चला कि पाकिस्तान में आने वाली है तो मैंने ये ख़बर ब्रेक की। उसके बाद मुझे जो है इत्तला मिली कि उसके ख़िलाफ़ कोर्ट में पिटीशन फ़ाइल हो गई है और वो सिलसिला चलता रहा। आखिरकार वो फ़ैसला जो होना था वही हुआ, जो रजिस्टर जिसके नाम था उसके नाम से। यहाँ कहने का मतलब ये है कि अगर कोई छोटा मोटा नंबर, छोटा मोटा डिज़ाइन एक दूसरे का आता है तो दोस्तों से दरख्वास्त है और गुजारिश है कि उसे इग्नोर करें। और अगर डायरेक्ट ही आप किसी का नंबर्स, किसी का नाम तो खैर वो एक ही ब्रांड का हो सकता है ना, जिस ब्रांड का वो निकालना है वो नहीं, लेकिन बेसिकली उसका टाइप अप्रूवल डिज़ाइन की बात कर रहा हूँ मैं। और नाम भी जैसे कि बहुत सा मैंने बताया, नाम आपने लिया यहाँ पाकिस्तान में जो रजिस्टर्ड है, बाहर रजिस्टर्ड है लेकिन पाकिस्तान में रजिस्टर्ड नहीं है, तो वो मामला अलहदा होता है। और अगर बैनुल-अक़वामी तौर पे पूरी दुनिया के लिए रजिस्टर कराया है उसका सिलसिला अलहदा होता है, जो मैं मिसाल आपको पहले दे चुका हूँ। तो दोस्तों से दरख्वास्त है कि अफ़ाम व तफ़हीम का मुज़ाहरा करें और अगर कोई एक दोस्त मंगवा चुका है या उसका नंबर उसके पास है तो दूसरा उस सिलसिले को आगे नहीं बढ़ाए। इससे तलख़ियाँ बढ़ेंगी, इससे ताल्लुकात एक दूसरे के साथ बेहतर नहीं हो सकते। अगर आप ये सिलसिला कोई भी हमारा दोस्त कर रहा है तो मुखलिसाना एक छोटे से जो मेरे जैसे जहन में आ रहा है वो आप सब दोस्तों को जो कारोबार कर रहे हैं मोबाइल का, इलेक्ट्रॉनिक्स का, किसी का भी, वो नाम और मंगवाने से पहले, रिलीज़ करने से पहले नाम को ज़रूर चेक कराएं। पाकिस्तान में जो रजिस्टर वो हैं, आप भी उसको निकलवा के पूछ सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, इदारे में जाकर रजू कर सकते हैं कि ये कहीं रजिस्टर तो नहीं है जो हम मंगवाने जा रहे हैं। अगर वो रजिस्टर हो तो उससे इज्तनाब करें या उस पार्टी से रब्ता करें जिसका कॉन्टेक्ट नंबर होता है या जो नाम लिखा होता है वो आपको सेल कर देता है, राइट दे देता है। ऐसे ही एक सिलसिला एक सर्विस सेंटर के ऊपर हुआ। वो सर्विस सेंटर एक हमारे मेहरबान ने कायम किया था उस नाम पे। बाद में वो किसी ने राइट्स ले लिए जो आज तक उसके पास हैं, उसने दोस्त ने दे दिए हमारे दूसरे दोस्त को। तो
काम हो रहा नहीं है, लेकिन बहरहाल उन्होंने लेके नाम रखा हुआ है कि कोई अगर करेगा तो फिर मैं उस पर खिलाफ़ कार्रवाई। तो ऐसे काम मेरा मशवरा है मत कीजिए, और आप पता करने के बाद जो है उसके बाद चीज़ें मंगवाएं और रिलीज़ करें। ये सबके लिए है, मैं किसी का पार्ट नहीं लेता। हमारे लिए सब मोहतरम हैं, हम काबिल इज़्ज़त हैं। हमारा मशवरा ये है कि दिलों की, जहनों की तलखियाँ कम की जाएं। ख़बरें बहुत सारी हैं, ख़बरें मिलती रहती हैं, और आप दोस्तों के ताउन से ये चलती भी रहती हैं। दूसरी खबर पर जाने से पहले फिर आपसे अपील है, चैनल सब्सक्राइब। पाकिस्तान में मौजूदा गवर्नमेंट आई है, कुछ पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं, इसी तरह दीगर चीज़ें भी ऊपर नीचे चल रही हैं। बिजली के बिल भी इंतहा के जो पिछले थे वो लग गए हैं, लोगों की चीखें निकल गई हैं, ताजिर एहतजाज कर रहे हैं, आवाम एहतजाज कर रही है। आवाम के एहतजाज को मद्देनज़र रखते हुए आवाम को रिलीफ दे मौजूदा जो केयर टेकर गवर्नमेंट आई है, वैसे उनके हाथ में जो इख्तियार होगा यकीनी तौर पे वो अपने हिसाब से देख सकते हैं, लेकिन हम तो अपील कर सकते हैं कि जनाब इस बेहतर से बेहतर करें। यहाँ डॉलर की फिर ऊंची उड़ान शुरू हो गई है, और आप ये समझ लें कि जो ऊपर जाके नीचे चला गया आज फिर शॉर्ट है, और फिर वो जो जिसको कहना है माफिया, डॉलर माफिया, वो सरगर्म हो चुकी है। FIA और हसास इदारे इस पर कार्रवाई करें। लोग जो है वो डॉलर को स्टॉक कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो हमारे जो दोस्त हैं बैंकॉक से जो LC के मामलात में उन्हें दरपेश होता है वो ठप होता जा रहा है, जिसके बायस उम्मीद ये की जा रही है कई अशिया के दाम आसमान की तरफ चले जाएंगे। ये डॉलर बहुत सारे मामलात को लेता है, उसमें सोना भी है, उसमें दीगर किराए हैं जहाज़ों के, और गैर मुल्की दौरे हैं, और दूसरी चीज़ें। ये मैं आपको तफसीली ख़बर दूंगा, लेकिन इत्तलाना आपको अर्ज़ कर रहा हूँ कि डॉलर और गैर मुल्की करेंसी की ऊंची उड़ान शुरू हो गई है। ब्लैक करने वाले बिल्कुल माफिया सरगर्म अमल हो चुकी है। आप उनको लगाम दें, डॉलर्स को जो है मार्केट करें, ताकि डॉलर जो है अभी थोड़े अरसे पहले वापस अपनी असल पोजीशन पे जाना शुरू हो गया था, और ये अफवाहें गर्म थी कि 250 से नीचे डॉलर चला जाएगा, और तेज़ी से नीचे जा रहा था सिर्फ आने की उसमें। लेकिन फिर खुफिया हाथ सरगर्म हो गया है, और वही माफिया जिन्होंने जो डॉलर का कारोबार करते हैं वो अपना काम कर रहे हैं। हुकूमत नोटिस ले। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। फ़ी अमान अल्लाह।